हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी, आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो हमारे एंजल्स हैं वो आपसे क्या बातें करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए, और ब्लेसिंग्स क्या आपको मिलने वाली हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं ना, तब तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि उनको तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि एंजल्स उनको क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि जब एंजल नंबर्स दिखते हैं ना, तो उनको नंबर्स के साथ साथ कुछ ना कुछ साइंस और भी मिलने लग जाते हैं। जैसे उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, कोई आएगा कोई जाएगा, ये सब कुछ होता है। तो आप तो ज़रूर देखें। और जिनको एंजल नंबर्स नहीं दिखते हैं वो ये रीडिंग इसलिए देखें क्योंकि क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं वो आपको समझ आ जाएगा। एंड गाइज, मैं यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी कार्ड्स देखूँगी। मुझे कमेंट किया था लोगों ने कि हमारे पेरेंट्स नहीं रहे या हमारे भाई बहन नहीं रहे। बुरा लगता है सुनकर, और मैं हमेशा ही प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी हों आपके चाहने वाले शांति में हों। और वैसे मैं आपको बताऊं गाइस, जब वो इस दुनिया को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं ना, तो वो एंजल्स बन जाते हैं, हमसे कहीं ज़्यादा पावरफुल होते हैं और हमसे कहीं ज़्यादा सुकून में रहते हैं। ठीक है ना, और हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं कि पता नहीं वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। नहीं, हम सब ऊपर वाले के बनाए हुए बंदे हैं, और ऊपर वाला जानता है कि उनको हमें कैसे रखना है, किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो ये सोच सोच कर कि पता नहीं कहाँ होंगे। वो हमसे कहीं ज़्यादा खुश होंगे और सुकून में होंगे। उनके पास इतनी शक्तियाँ आ जाती है। ये जो हम एंजल्स कहते हैं, ये कौन है? यही तो है। ठीक है ना। तो उनकी तरफ से भी मैं मैसेजेस देखूंगी। मुझे बोला था कमेंट में कि आप उनकी तरफ से भी मैसेजेस देखें, वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो वहाँ से भी मैसेजेस आपको मिलेंगे, और हमारे बाबा भी मैसेजेस देंगे। ठीक है, काफ़ी कुछ है, हम देखेंगे डिटेल में। सो गाइज, यहाँ पर मैंने कोई पिका कार्ड नहीं रखा है। देखिए, मैंने ग्रुप्स रखे हैं यहाँ पर। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है 2। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर 1 है, वहाँ पर बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। ठीक है, ये बर्थ मंथ है। और ग्रुप नंबर 2 में आता है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो इनमें से एक ग्रुप आपको सिलेक्ट कर लेना है जिसमें भी आपका बर्थ मंथ आता हो, और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करूंगी, देखूंगी एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कोई गाइडेंस देना चाहते होंगे तो वो भी मैं आपको दूंगी। आपको पता ही है, मैं हमेशा देती हूँ, रीडिंग को अधूरा नहीं छोड़ती, इस बार भी दूंगी। सो आप जिस भी ग्रुप में आते हैं, आप सीधा टाइम स्टैम्प पर जाना, अपनी रीडिंग देख लेना। और एक बात गाइस, कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है ओम साई राम करके, उसमें साईं बाबा का ही फ़ोटो लगा हुआ है, और उसका लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि वो काम नहीं करता। वैसे काफ़ी लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बता रही हूँ। वहाँ पर साईं बाबा का फ़ोटो लगा है ग्रुप में। आप ऐसे ही अगर टेलीग्राम पर जाते हो, देखते हो, तो शायद आपको मिल जाए। ठीक है ना। तो वो एक मेडिटेशन ग्रुप है, मतलब मेडिटेशन सेंटर की तरह ले लो। वहाँ पर मैं कलेक्टिव मेडिटेशन करवाती हूँ। तो जिनको मेडिटेशन करने में दिक्कत होती है या मेडिटेशन रेगुलरली कर नहीं पाते, तो अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करते हो ना, तो आप रेगुलरली कर भी पाओगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसका उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है वो भी आपको बताया जाएगा। हमारे 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं, वहाँ पर पूरी हेल्प करेंगे। मैं भी आती हूँ, वो भी करते हैं। सभी के बीच ढेर सारा प्यार है सभी एक दूसरे की केयर करते हैं। और यहाँ पर गाइस कुछ भी ऐसा नहीं है कि जाति या धर्म को लेकर कोई भेदभाव हो कि हम इस धर्म के हैं या जाति के हैं तो हम ग्रुप वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकते। नो, सॉरी गाइज, यहाँ पर एक्चुअली बारिश हो रही है और इसकी वजह से बार बार लाइट चला जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। आई थिंक आप देख सकते हो यहाँ पर, अभी क्षमा करें, ये अचानक से हो गया मुझे अंदाज़ा नहीं था। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर जाति और धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता है कि हम इस धर्म या जाति के हैं तो ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप सभी लोग कर सकते हो। ये चैनल भी सभी लोगों के लिए है, वो ग्रुप भी सभी लोगों के लिए, सभी को एक समान ही
मेडिटेशन करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा, आपकी हीलिंग होगी, आपकी एनर्जी क्लींजिंग होगी, सब कुछ होगा सभी के साथ एक समान, ठीक है ना। मैं कोई भेदभाव करती हूँ ना हमारे मेंबर्स कोई भेदभाव करते हैं। 709 टैरेट फैमिली का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को हर्ट करे, और जो नए गेस्ट आते हैं उनको बड़ी ही जल्दी फैमिली का मेंबर बना लिया जाता है, ठीक है। तो बेफिक्र रहें, किसी भी तरीके की झिझक हो या टेंशन हो उसको निकाल दें। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको अच्छा फील होगा, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, अब हम यहाँ पर अपनी रीडिंग शुरू करेंगे, और जो भी आपके लिए आएगा आप देख सकते हो, जो गाइडेंस मिलेगा उसे फॉलो करना ना भूलें। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है जहाँ पर मंथ्स आते हैं जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, तो देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, ओके, जो आपके साथ नहीं है अब इस वक्त, तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। ये मैंने कुछ कार्ड्स बनाए हुए हैं, हैंड रिटन मैसेजेस है यहाँ पर, इसमें काफ़ी कुछ है गाइस। आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं, कोई मैसेज हो सकता है, या फिर आपको कुछ करने के लिए बताया जा सकता है, तो सब कुछ है इसमें। जो भी एंजल्स को ठीक लगेगा, जो भी आपके एंसेस्टर्स को ठीक लगेगा कि वो आपको बताना चाहते हैं, आपके लिए ज़रूरी है, वो यहाँ से आएगा, ठीक है। ये हम देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, अपने कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद ये हैंड रिटन मैसेजेस, ठीक है ना। सो लेट्स सी। ओके, सो वेरी नाइस। मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकालने के बाद मैं आपको बताती हूँ। हरमिट एंड हाई प्रिस्टेस एक साथ है। कल भी आई थिंक मैंने रीडिंग करी थी, उसमें भी ऐसे ही कार्ड्स आए थे। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है गाइस। अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थे, स्पेशली करियर को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि भाई अबंडेंस आने वाली है। आप अगर कोई जॉब चाहते हो किसी कंपनी में तो वो आपको मिल जाएगी। कोई बिजनेस हो सकता है आपका, आप करें पार्टनरशिप में, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई फीमेल फिगर है जो आपका साथ देंगी, या फिर मेल भी हो सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। वैसे मुझे फीमेल फिगर दिखाई दे रही हैं जो कि आपका साथ देंगी और आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है। ढेर सारा पैसा आएगा आपके पास, ढेर सारा नाम होगा, और काफ़ी ज़्यादा लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आप अचानक से अपने अंदर एक चेंज महसूस कर पाओगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपसे। आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी बन जाएगी। खुद में हो सकता है कुछ चेंजेस आप लेकर आए, जैसे आपने हेयर स्टाइल चेंज करवा लिया, या जिस तरीके के ड्रेसेस आप डालते थे उनमें कुछ चेंज किया आपने, या फिर बोलने का ढंग, या फिर कुछ नया आपने सीखा, जिसकी वजह से आपका इम्प्रेशन ना लोगों पर काफ़ी अच्छा पड़ेगा, पहले से भी कहीं ज़्यादा अच्छा। ऐसा हो सकता है कि आपको योगा वगैरह करने लग जाए, जैसे सूर्य नमस्कार, जो कि मुझे अभी यहाँ पर एनर्जी से मिल रही है, तो हो सकता है आप वो करने लग जाए, जिसकी वजह से आपके फेस पर ना एक तेज सा आ जाएगा, ठीक है, एक चमक सी, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करने लग जाएंगे। उनको जब वो आपको देखेंगे ना तो उनको लगेगा कि आप कितने शांत हो, कितने सुंदर हो, और आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है, अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो या योगा करते हो तो इससे यही चीज़ें होती है, यही बदलाव आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आपने मेडिटेशन करना शुरू किया होगा अभी, और अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार, ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ और आप कर रहे हो
जिम वगैरह अभी तो कोई है नहीं, घर पर हो सकता है आप करें, कुछ कुछ तो करेंगे आप, कुछ चेंजेस लाएंगे खुद के अंदर, ठीक है, जो कि मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो लाएंगे या फिर लाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होने वाले हैं, अबंडेंस आने वाली है, काफ़ी सारे आपके लिए प्रपोजल्स आएंगे आपकी फैमिली की तरफ से, और वैसे भी लोग आपको पसंद करेंगे तो जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक अलग ही पहचान आपकी बन जाएगी, लोग आपको ज्ञानी समझेंगे कि भाई इनके पास कितना ज्ञान है, भर भर कर है, और जितना ज्ञान है उस तरीके से ये रहते नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि शो ऑफ करते हैं या फिर हो सकता है आपकी पर्सनालिटी पहले ही ऐसी हो लेकिन लोगों की नज़रों में नहीं थी, तो अब लोगों की नज़रों में आएगी कि ज्ञानी बहुत हो, बहुत कुछ आपको आता है, मल्टीटास्किंग हो, लेकिन कभी आपने ऐसे शो नहीं किया कि हाँ मुझे बहुत कुछ समझो। सो ये इस चीज़ की भी आपकी तारीफ करी जाएगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि फेम आपको मिलेगा, अबंडेंस है, फेम है। पर्सनल लाइफ की बात करूं तो 10 ऑफ कप्स है, जो कि आपको पता ही है कि इसका मतलब क्या होता है, हैप्पी फैमिली। सो हो सकता है कि जिनका आप वेट कर रहे हैं वो आपसे मिलने आ जाएं या बात कर लें, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि बताता है कि आप जानते हैं कि आपका सोलमेट कौन है, और चाहे आप 5D में जाने या 3D में जाने, ठीक है। 5D एंड 3D से मेरा मतलब है 3D से मेरा मतलब है कि सामने से आप मिल चुके हो, आप जानते हो। 5D से मेरा मतलब है कि हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हो या आपको ऐसे फील होता हो कि हाँ कोई तो है, कोई है जो आपके लिए बनाया गया है, और आप ये किसी को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आपको लगता होगा कि अगर मैं बोलूँगी या बोलूँगा तो लोग कहेंगे पागल है क्या। ऐसा हो जाता है, बट आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझती हूँ। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो भाई वो सोलमेट आपको मिलने वाला है, और अगर आप पहले से जानते हैं किसी के लिए इनर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टिस है, इसका मतलब है इनर वर्क वगैरह आप कर रहे हो, चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो सकता है वो अपने करियर के लिए कर रहे हो, लेकिन वही है ना कि चक्रा बैलेंसिंग ये सोचकर नहीं होती, चक्रास ये सोचकर बैलेंस नहीं होते कि हम इनको सिर्फ इनके करियर में ही सक्सेस दें। चक्रास बैलेंस्ड है, मेडिटेशन आप कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो हर फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगा, तो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, तो हर जगह से अबंडेंस मिलेगी। और वही यहाँ पर आ रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड होता है अगर ये 10 ऑफ कप्स के साथ में आ जाए, और यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन बना है सुपर, तो काफ़ी कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है जिसका शायद आप वेट कर रहे थे 8 से 9 सालों से, या फिर 8 से 9 महीनों से, ठीक है। काफ़ी लंबा अरसा मुझे लगता है कि बीत गया है, आप कुछ चाहते थे तो वो आपको मिलेगा। अगर आप पहले से किसी को जानते हो, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग मिल चुके हैं, तो जिनको आप जानते हो सकता है वो फायर साइन के हो या अर्थ साइन के हों, और अगर फायर एंड अर्थ नहीं भी है, हो सकता है उनके बर्थ चार्ट में हो, ठीक है। अगर मुझे एनर्जी मिल रही है तो होगा तो ज़रूर। अब ऐसे डेट ऑफ बर्थ या नेम से देखो तो हो सकता है फायर या अर्थ ना हो, वैसे है इनके बर्थ चार्ट में, क्योंकि ये बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, और मुझे ये लग रहा है कि इनके आने के बाद से ही आपने भी ये सोचा होगा कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा चेंज करना है, अपने अंदर कुछ सुधार लेकर आने, अगर आप इनके साथ रहना चाहते हो तो। जैसे मैंने कई लोगों को बताया कि अगर आप स्क्रिप्टेड मैनिफेस्टेशन करते हो, तो अगर आप किसी के बारे में लिखते हो कि भाई मुझे इस तरीके का बंदा चाहिए, तो आपको भी खुद को चेंज करना होता है उनके अकॉर्डिंग, कि अगर ऐसा बंदा आपके सामने आ जाता है तो उसकी क्या डिमांड्स होंगी, तो उसके अनुसार खुद को चेंज करना होता है, ठीक है। तो हो सकता है वही आप कर रहे हो कि हाँ भाई इस तरीके का ये बंदा मुझे मिलेगा, अगर ये चेंजेस हम लेकर आते हैं तो। सो आप उस पर काम कर रहे हो और आपको सक्सेस भी मिल रही है, मैं आपको बता दूं। अब मुझे कुछ और कार्ड्स यहाँ पर निकालने हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर साइड में कर रही हूँ, ठीक है। कोई मुझसे पूछ रहा था कि रीडर्स ऐसा क्यों करते हैं, कार्ड्स क्यों बार बार टच करते रहते हैं। मतलब हर तरीके के सवाल आते हैं, भाई क्या करो। तो मैं क्यों टच कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं और कार्ड्स निकालने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि ये छिप जाएं अभी, क्योंकि वैसे भी छिपेंगे ही, मैं इनके ऊपर और कार्ड्स निकालूंगी तो। लेकिन अभी मैं कुछ देखना चाहती हूँ, देखकर आपको बताऊँगी। हमारे जो व्यूअर्स हैं हो सकता है अर्थ साइन हो, और वाटर साइन भी हो सकते हैं। शेयरिंग एक तरीके से ये एम्प्रेस की एनर्जी है, ओके। मुझे एक कार्ड और चाहिए, कंपैरिजन, ऐसे लगा देती हूँ ताकि आपको नाम दिखाई दे। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ऑल राइट। तो ये ब्लॉकेजेस हैं, ये देखने थे मुझे।
अच्छा ठीक है, मैं एक बात बताती हूँ आपको। हो सकता है आपके अंदर कुछ इस तरीके के थॉट्स आते हों, जैसे आप दूसरों को देखते हो और आपको लगता हो कि भाई ये तो, अरे वाह लाइट आ गई गाइस, थैंक गॉड, ओके। और ये आपको लगता हो दूसरों को देखकर कि भाई ये तो बड़ा ग्रो कर रहे हैं, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उस हिसाब से हमें तो नहीं मिल रहा, इनको मिल रहा है। लेकिन या अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा होता हो कि जो आइडियाज़ आप रखते हैं वो कोई और ले लेता है और आपसे आगे निकल जाता है, और फिर लोग आपको उसके साथ में कंपेयर करते हैं कि अरे भाई वो तो आपके बाद में आया लेकिन देखो वो ग्रो कर रहा है और आप वहीं रह गए। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पेन देती हों। ऐसा ही हो सकता है आप कनेक्शंस को लेकर भी सोचते हो कि इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि जैसे पास्ट में हुआ था फिर से वही चीज़ें मेरे साथ में रिपीट हो जाएं, कि जैसे मैंने पहले भी मेहनत करी थी और वो कनेक्शन मुझे नहीं मिला, तो ऐसा ना हो कि इस कनेक्शन में भी यही हो, मैं मेहनत कर रही हूँ, दिन रात प्रेयर्स कर रही हूँ, फास्टिंग कर रही हूँ, चक्रा बैलेंसिंग कर रही हूँ, ये सब कुछ करने के बाद में भी पता चला कि वो किसी और के साथ चला गया या चली गई। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये सब कुछ आपको नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं। आप जो कर्म करते हो उसका फल आपको मिलता है। अगर वर्क प्लेस का जो मैंने एग्जाम्पल दिया अगर वैसा कुछ है तो मैं आपको बता दूं कि हर बंदा अपने कर्म का भोगता है। अगर कोई आपको कॉपी करता है, कोई आपके आइडियाज़ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ठीक है बढ़ेगा, लेकिन कहीं तो जाकर रुकेगा, क्योंकि आइडियाज़ तो आपके ही थे, उसके खुद के आइडियाज़ तो है नहीं, आपके अपने आइडियाज़ हैं, है ना। आपके तो कहीं नहीं रुकने वाले, लेकिन वो एक टाइम पर रुक जाएगा और ये उसके लिए लेसन होगा। मैं ये नहीं कह रही कि उसकी ग्रोथ रुके, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो उसके लिए लेसन होगा कि भाई किसी और के सहारे आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको खुद सोचना होगा कि आपको क्या करना है, और हमें यूनिवर्स वही सिखाती है। आप लोग मुझे बताओ, ये कनेक्शंस आपको मिलते हैं या ये उतार चढ़ाव आपके जीवन में आते हैं, सुख दुख आते हैं, तो क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है, मदर यूनिवर्स ये चाहती है कि आप आत्मनिर्भर बने, किसी का सहारा ना लें, आप खुद फाइट करना सीखें, आप फाइटर बने, ठीक है ना। तो अगर ये लेसन आपको दिया जा रहा है तो उनको नहीं दिया जाएगा। तो आप अपने कर्मों का भोगोगे। आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं, आपने कभी किसी को दुख नहीं दिया, तो उसका फल आपको मिलेगा। हाँ, टाइमिंग की बात हो जाती है कि कब मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं उसके लिए कहूँगी कि वेट मत करो, जब मिलना है तब मिलेगा और अच्छे बढ़िया तरीके से मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि कभी नहीं जाएगा, ठीक है। जो भी रिवॉर्ड आपको मिलेगा, सी यहाँ पर फूल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो फूल का कार्ड क्या बताता है? आपको टाइमिंग का वेट नहीं करना, आप सिर्फ अपना कर्म करो और सरेंडर कर दो, ऊपर वाला खुद देखेगा, मदर यूनिवर्स खुद देखेगी, ठीक है, कब देना है कब नहीं देना है। दूसरा यहाँ पर जो कार्ड है वो बताता है कि शेयरिंग, जो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है, ये अबंडेंस की भी बात करता है, और ये कार्ड ये भी कहता है कि जितनी खुशियाँ आपको मिले उनको बांट दो ठीक है ना। जैसे कल मैंने बोला था एक वीडियो में कि भाई अगर आपका काम बनता है तो प्लीज़ यहाँ पर आकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कि मुझे अच्छा लगता है सुनने में। क्यों? क्योंकि खुशियाँ बांटते हो तो बढ़ती हैं। जब आप मुझे कमेंट करोगे, मुझे बताओगे, तो मुझे खुशी होगी, और जब मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी तो वो पढ़कर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ दी ने मेरा कमेंट पढ़ा, देखा, है ना। तो इस तरीके से खुशियाँ बढ़ती हैं। तो कभी भी खुशियों को अपने तक सीमित ना रखो, उनको आगे बढ़ाते जाओ। आप जितना खुश रहोगे, जितनी खुशियाँ दूसरों में दोगे, उतनी खुशियाँ आपकी बढ़ेंगी, यूनिवर्स आपको उतना ही ज़्यादा देती चली जाएगी। यही होता है, ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ और भी ब्लॉकेजेस हैं क्या। ये तो चलो हमने क्लियर कर लिए, और अगर ये ब्लॉकेजेस नहीं है गाइज आपके, तो आप इसको मत लो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेजेस होंगे, उनको उनका मैसेज मिल गया, आपके लिए नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। और देख लेते हैं यहाँ से क्या है। ओके, आप अपने रूट चक्रा पर तो काम कर रहे हैं ना आप लोग। अगर आप लोग रूट चक्रा पर काम नहीं कर रहे हैं तो उस पर काम करने लग जाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो 709 टेरर फैमिली के लोग हैं उनको तो पता है चक्रास का, उनको तो मैं ही करवा रही हूँ मेडिटेशन वगैरह। लेकिन जो लोग नए लोग हैं उनको शायद चक्रास के बारे में पता नहीं होगा। तो हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, हमें उनको बैलेंस में करना होता है अगर हम चाहते हैं कि हमें सक्सेस मिले लाइफ में। तो आप अपने रूट चक्रा पर काम ज़रूर 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 करो।
गूगल पर जाओ और देखो कि रूट चक्रा क्या है और हमें उसके लिए कैसे मेडिटेशन करना है। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आता तो आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है मेरा वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं बताने वाली हूँ 1-2 दिनों में कि आपको किस चक्रा पर कैसे काम करना है सेपरेटली। अभी 7 चक्रा हीलिंग करवा देती हूँ, ठीक है, जैसे मेडिटेशन करवाती हूँ, नॉर्मल मेडिटेशन करवा देती हूँ, फिर चक्रास पर करवाऊंगी। तो आप चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पर एक एक करके आपको बता दूंगी। यस, किसी ना किसी तरीके का पास्ट तो है आपका रहा है जिसकी वजह से थोड़े से ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पर देखो फिर से दिख गया ग्रिफ का कार्ड। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप पास्ट से अभी तक जुड़े हुए हो और उसकी वजह से जब भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो ना, तो पता है आपके साथ क्या होता है कि मुझे करना चाहिए या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं कि इतनी मेहनत कर रही हूँ और बेकार चली जाए, ये सवाल आता है। मुझे नहीं पता कि किसके साथ में ये रेजोनेट कर रहा है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं, तब तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर तब अभी भी डाउट्स हैं तो फिर ये गलत बात है, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। फिर आप खुद पर विश्वास करो, भरोसा करो, वरना कैसे काम बनेगा। और अगर आप हीलिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हो तो हाँ, तो फिर दिक्कत है, आपको करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन से शुरू करो, चक्रा बैलेंसिंग पर आओ, क्लींजिंग पर आओ, तब कहीं काम बनेगा। देखो यहाँ पर दोनों कार्ड्स ऐसे हैं, ग्रिफ का कार्ड है और यहाँ पर विक्टिम का भी कार्ड है, और ग्रीन कलर है जिसका मतलब है कि आपको हर्ट चक्रा पर भी काम करना है। अपने दिल आपका बहुत दुखा हुआ है, दुखाया है लोगों ने, मैं जानती हूँ। और अभी भी अगर आपकी लाइफ में कोई है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कोई तो है जो आपको बहुत हर्ट कर रहा है। आप हमेशा ये सोचते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, फिर से शुरू करते हैं, फिर से न्यू बिगनिंग होगी और फिर सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर से पता चला, फिर से आपको हर्ट करते गए साइकिल्स से चलते रहते हैं, इनकी तरफ से या किसी की भी तरफ से। ये होता है आपके साथ, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं फिर भी वही कहूँगी कि हर्ट करने वाला तो हर्ट करेगा, लेकिन आपको अपना बचाव करना है ना। मारने वाला तो मार रहा है, लेकिन हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे ना। तो आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आप अपने ऊपर काम करोगे, ऐसे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। अपने रूट चक्रा पर काम करो, अपने हर्ट चक्रा पर काम करो। जब मेडिटेशन करोगे तो अपने हर्ट चक्रा पर ज़्यादा फोकस करोगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ये करना है आपको। ठीक है ना। आपको YouTube पर मिल जाएंगे मेडिटेशन हर्ट चक्रा के लिए, रूट चक्रा के लिए। आप लोग ना मेरा वो देखा करो कम्युनिटी सेक्शन, तो वहाँ पर मैं शेयर करती रहूँगी, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, हर रोज़ करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कम्युनिटी सेक्शन में, लिंक वगैरह मैं शेयर कर दूँगी कि कौन सा हर्ट चक्रा, रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा के लिए आपको मेडिटेशन करना है। वो देखो और करो, खुद को हील करो पहले, ठीक है। सक्सेस तभी मिलेगी आपको। अगर इन चीज़ों से आप निकल आए हो, बाहर निकल आए हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही चीज़ है, देखो अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकल आए हो तो गाइडेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स जानती है कि आप प्रॉपर तरीके से सब कुछ कर रहे हो, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है ही नहीं। जो लोग नहीं कर पा रहे उन्हीं के लिए तो गाइडेंस आएगा, तो देखो उनके लिए आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा अपने पास्ट को ना पीछे छोड़ दो, उसको पकड़ कर मत बैठो। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेती हूँ, देखो क्या मैसेजेस आते हैं, वो क्या आपको बोल रहे हैं अभी हाल फिलहाल में करने के लिए। अबंडेंस वैसे भी आपकी लाइफ में आ ही रही है, मैंने पहले ही आपको बताया। लेकिन हाँ, ये ब्लॉकेजेस हटा दो जिससे कि जल्दी जल्दी से हो जाए हमारा काम। ओके। डायरेक्शन गार्जियन का कार्ड आया है, चूज़ योर पाथ। यस, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते होगे कि किस रास्ते पर हम जाएं। तो आपको क्या करना है, आपको मैनिफेस्टेशन करना है और आपको एंजल से ये पूछना है कि हमारे लिए सही रास्ता कौन सा है। ओके, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। देखो यहाँ पर ये कार्ड्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं पता है, आपको ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं को देखो, सबसे पहले खुद को देखो। हो सकता है आपकी आदत कुछ ऐसी हो कि आप दूसरों को खुश करते रहते हैं। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोई फ़ायदा ढूंढते हैं, नहीं, आप दूसरों को दुखी नहीं कर सकते। जैसे किसी ने कहा भाई हमारा ये काम कर दो, हाँ जी, करने लग गए, आपके काम में देरी हो रही है, लेकिन दूसरों के काम आप बना रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो आपके साथ अभी नहीं हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि बेटा इतना भी अच्छा होना अच्छी बात नहीं कि खुद के साथ में अन्याय करने लग जाओ। ओके, पहले खुद के बारे में सोचो, खुद की नीड्स को देखो, उनको पूरा करो, खुद पर फोकस करो, खुद पर काम करो, और उसके बाद फिर दूसरों के लिए क्या करना है वो सोचो। अब जब आप खुद ही बीमार हो तो दूसरों की हेल्थ की कैसे दूसरों की हेल्थ को अच्छा कर लोगे, ठीक है ना। ये चीज़ है यहाँ पर।
और आपसे कहा जा रहा है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि भाई सही रास्ता चूज़ करो अपने लिए। अगर कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जो आपको बताता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, अगर कोई सोल ग्रुप का आपको लगता है, जैसे फील होता है कि ये मुझे गलत रास्ता नहीं दिखाएगा, तो आप उसकी सुन सकते हो, या फिर कोई गाइड या गुरु जिसको भी आप मानते हो। अगर कोई भी नहीं है तो जिनको आप मानते हो, मदर यूनिवर्स को मानते हो तो उनको, या जिनको भी आप मानते हो उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, ये करना है आपको, ये मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए, आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना। स्पेशली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फादर या ब्रदर हो सकते हैं आपके, क्योंकि मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। सी, यहाँ पर भी बाबा का वही कार्ड आ गया, वही मैसेजेस हैं। आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे हो इनोसेंट हो, और इसकी वजह से लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। डिवाइन टाइमिंग। सी, बाबा भी वही कह रहे हैं कि आपको जो भी मिल रहा है उसको प्रसाद समझकर ले लो और डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। वही बात है, सरेंडर करो। बाबा आपको सही समय पर वो देंगे जो कि आपको मिलना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो। ऑलराइट, किसी भी तरीके की अगर आपने कुछ मन्नत वगैरह मांगी है ना गाइस, तो उसको पूरा करो, उसको इग्नोर मत करना, जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर दो। ठीक है, ये मत सोचना कि आज कल परसों, आज बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, ये वो, ऐसे नहीं। मतलब टाइम निकाल लो। मैं ये कह रही हूँ कि आलस मत करना, पूरा कर दो। क्योंकि अगर आप मन्नत वगैरह मांगते हो ना, उसको पूरा नहीं करते हो तो काम में आपकी रुकावट आती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से क्या है आपके लिए, आपको क्या मिलने वाला है ब्लेसिंग्स में। वैसे तो हमें पता चल गया है, कार्ड्स हम देख ही चुके हैं, लेकिन यहाँ से भी देखेंगे कि आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंगेजमेंट, तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों के एंगेजमेंट हो जाए जिनसे वो चाहते हैं, उन्हीं से कंग्रेचुलेशंस। एंड ट्विन फ्लेम्स, तो हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले या फिर मिल चुके हैं, तो उन्हीं के साथ में आपकी एंगेजमेंट हो जाए या एंगेजमेंट की बात हो। गिफ्ट, तो भाई गिफ्ट मिलने वाला है आपको, यूनिवर्स बता रही हैं, हमारी मदर यूनिवर्स आपको बोल रही हैं मैं ये नहीं लेना चाहती, मैं ये लेना चाहती हूँ। आंसर्स, तो आपको आंसर्स मिलेंगे भाई। अगर आपके सवाल हैं कई सारे तो उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर भी मिले होंगे और आगे भी मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? मैनिफेस्ट करो कि भाई मुझे क्लैरिटी चाहिए मदर यूनिवर्स, ये मेरे सवाल हैं, मुझे क्लैरिटी दो, मुझे जानना है कि क्या ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। ठीक है, वो सब कुछ अब यहाँ से भी हम देखेंगे, अभी थोड़ी ना जा रहे हैं अभी बहुत कुछ है। यहाँ से भी देखेंगे 2 3 और देख लेते हैं। अच्छा 2 आ रहे हैं तो मैं 2 ले लेती हूँ, क्योंकि मैं वापस नहीं डालूंगी। अभी मुझे कमेंट्स आएंगे दी आपने क्यों नहीं निकाला ओके, ओ किसी यहाँ मिलने वाली हैं। एक तो मुझसे ही मिलती है, एक, हाँ एक ही मिलती है, लास्ट में देती हूँ मैं जब रीडिंग हो जाता है। और कन्फेशन, तो हो सकता है जिनका आप वेट कर रहे हैं उन्होंने अभी तक अपना लव ही कन्फेस नहीं किया, तो करेंगे, कहाँ जाएंगे। वेल्थ, जो कि मैंने कहा ही था कि ढेर सारा पैसा मिलने वाला है, कहीं से भी मिले। ठीक है, कमिटमेंट, ओके, इंगेजमेंट भी है, कमिटमेंट भी है, कमिटमेंट मिलने वाला है आपको, कंग्रेचुलेशंस। हगी बग्गी, किसियाँ मिलेंगी, हगियाँ मिलेंगी, और क्या चाहिए। चलो एंजॉय करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर बर्थ मंथ्स आते हैं फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, मैं ऐसे बोल रही जैसे पढ़ा रही हूँ बच्चों को। ओके, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और यहाँ पर ये देखो मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, यहाँ पर काफ़ी कुछ है। एंजल्स इनके ज़रिए आपको बताएंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है या फिर क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। ठीक है, सब कुछ है यहाँ, जो जैसा होगा वो बता देंगे। ठीक है, बाबा के भी मैसेजेस देखेंगे हम, अपने साईं बाबा के देखेंगे, बाबा क्या बताना चाहते हैं। कैमरा ठीक कर लूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके,
सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओहो, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। करियर को लेकर परेशान हैं आप लोग। करियर को लेकर भी परेशान हैं और कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हैं आपके अंदर कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, इसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है, आप अच्छे नहीं हैं या फिर आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, जो भी आता है आपको छोड़कर चला जाता है, आपको चीट करके चला जाता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है अभी ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है तो हो सकता है आपने खोया हो किसी को। आप लोग परेशान ना हो, मैं आप लोगों के लिए प्रे करूँगी, ठीक है? परेशान ना हो आप लोग, मैं करती हूँ वैसे ही करती हूँ, कलेक्टिव प्रेयर्स मेरी होती ही हैं तो मैं सभी के लिए करती हूँ, ठीक है? परेशान ना हो, मुझे बुरा लगता है ऐसे कार्ड्स आते हैं। ओके, आगे देखते हैं। हो सकता है आप लोग अर्थ साइन हो, ओके, या फिर वाटर साइन भी हो सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा। दिल बिल्कुल आपका ना बच्चों जैसा है, छोटे छोटे बच्चों जैसा। देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स। ग्रो तो आप कर रहे हैं, ये तो मैं देख रही हूँ, लेकिन हाँ धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, ग्रो तो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखो ये हमारा जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है ये आया और यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स भी आया, तो इसका मतलब है ग्रो आप कर रहे हो बट धीरे धीरे करके। ये किसी कनेक्शन की वजह से भी हो सकता है जो आपके अंदर ये जो ऐसी एनर्जी आई कि आप लायक नहीं हैं या फिर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है या फिर आपका करियर भी नहीं बनता, आपकी मतलब पर्सनल लाइफ वो भी अच्छी नहीं चल रही, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही, वो चलेगी ही नहीं, कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। और हो सकता है आपके अंदर डर बैठ गया और रिजेक्शन का भी, ऐसा भी हो सकता है जैसे आपके लिए रिश्ते आते हों और आपको रिजेक्ट कर दिया जाता हो, वो चीज़ आपके अंदर बैठ गई, ठीक है ना? लेकिन ये तो मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हो। सी यहाँ पर अगर ये कार्ड्स देखे जाएँ और यहाँ पर ये कार्ड्स देखे जाएँ तो यस लग तो मुझे रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं और वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, और ये मुझे लग रहा है यहाँ पर 70% लोगों के लिए जो कि मेल हैं, ठीक है, और बाकी जो फीमेल हैं उनके लिए हो सकता है, बट मेल एनर्जी मुझे लग रही है। अगर आप फीमेल है तब भी आपके लिए है, ये डाउट मत रखने लगना कि ये रीडिंग मेरी नहीं है क्या। नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन जो एनर्जी ज़्यादा आ रही है, चाहते हैं आप किसी के साथ न्यू बिगनिंग करना लेकिन काम नहीं बन रहा आपका, ये है। और शायद आप मैनिफेस्टेशन करा भी हो आपने, लेकिन गाइस मैं बता दूं, मैनिफेस्टेशन करा है अच्छी बात है, लेकिन करने का तरीका होता है। यहाँ पर कुछ तो इश्यूज हुए हैं, आपने किया तो है मैनिफेस्टेशन लेकिन इंटेंसिटी वैसी नहीं रही जैसी कि होनी चाहिए। ओके, नाराज मत हो ना आप लोग, वरना आप लोग कहो कि हाँ आपको क्या पता। देखो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ, है ना, मैं अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं बोल रही। तो यहाँ पर कुछ तो ब्लॉकेजेस रहे हैं आपकी मैनिफेस्टेशन में, इसीलिए जिस तरीके से आप चाहते थे उस तरीके से काम आपके नहीं बन रहे। मैं देखूंगी कि ब्लॉकेजेस क्या हैं और मैं आपको बताऊंगी। देखो मैं गाइड हूँ तो मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका काम बन जाए। सो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जिनको मैं बोलती हूँ कि आपने मैनिफेस्टेशन तो किया लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं किया, तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा होने वाली कोई बात है नहीं वैसे, क्योंकि मैं तो आपकी ही हेल्प कर रही हूँ ना, इससे मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर मैं आपको बताऊँगी कि प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे तो इसमें मेरा क्या है फ़ायदा? कुछ भी नहीं, है ना। तो मैं अभी देखूँगी कि ब्लॉकेजेस क्या हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, जो कि बताता है कि अगर वैसे हम प्रोफेशनल लाइफ को देखें तब भी ये कार्ड जाता है, बताता है कि हाँ उस तरीके से आप ग्रो नहीं कर पा रहे जिस तरीके से चाहते हैं। किसी के साथ में हो सकता है आपने पार्टनरशिप करी हो, उनके साथ में फिर नहीं चल पाया काम, ठीक है ना। और अगर पर्सनल लाइफ को देखें तो 2 ऑफ कप्स आप जानते ही हो, यहाँ पर सन दिख रहा है मुझे, यस। तो जो भी हो क्लैरिफिकेशन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ब्लेसिंग्स क्या हैं वो तो आपको पता चलेंगी ही चलेंगी, लेकिन सन का कार्ड यहाँ पर आ रहा था, पॉपअप हो रहा था, इसका मतलब है क्लैरिफिकेशन यहाँ से इस रीडिंग से आपको मिल जाएगा और आपको जो भी गाइडेंस मिले ना उसको फॉलो करना है। मैं और देखूंगी कार्ड्स, मुझे ज़रूरत लग रही है। टॉवर,
पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी है एक्चुअली कि बात कौन करे, बात करेंगे भी अगर हम पर्सनल लाइफ को लेकर देखें, ठीक है, पहले मैं वो बता देती हूँ, फिर प्रोफेशनल लाइफ का बताऊंगी। यहाँ पर कोई तो है जिससे कि सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही, और आपको ये लगता है कि बात करने की ज़रूरत है, लेकिन बात कैसे करें, जब भी बात करते हैं तो फाइट हो जाती है। और कुछ का मुझे ये लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसा है कि हम क्यों बात करें, वो करें, मतलब यहाँ पर न्यू बिगनिंग होनी है या बिगनिंग होनी है, तो वो कौन करे, इसको लेकर चीज़ें अटकी हुई हैं। आप वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से मैसेजेस आ जाए। और आई फील कि आप जिनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जिनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, उनका फोकस ही कहीं और है, अपने करियर पर है, ठीक है। और उनकी लाइफ में भी काफ़ी सारे स्ट्रगल्स हैं, मैं ये देख रही हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे जलते हैं और नहीं चाहते कि उनको लाइफ में सक्सेस मिले, तो उनका फोकस वहीं पर लग गया है पूरी तरीके से। और हो सकता है इसकी वजह से आपको लगता हो, बहुत अकेलापन महसूस होता हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने आपको एक बारी चीट किया हो, किसी और के साथ में वो हों, ओके। और आई फील कि काफ़ी सारे लोग हो सकता है लिव इन में भी हों इनके साथ, और साथ रहते हैं, उसके बाद भी ये किसी और पर ध्यान लगा कर बैठे हैं, अपने करियर पर, या फिर हो सकता है कोई और हो, ठीक है। ये कुछ इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस आए तो मैंने आपको बता दिए। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसका मतलब है कि आप सो नहीं पा रहे, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं गाइज आपको, अगर आप इस एनर्जी में रहोगे और आप ये सोचते हो कि आपका काम बन जाए, तो संभव नहीं होता, ये समझ लो। अब चाहे कैसे भी आप इस एनर्जी से उठो, आपको उठना ही पड़ेगा। आप इस एनर्जी में रहते हुए अगर आप चाहोगे कि काम बन जाए, संभव नहीं है, ठीक है। मेडिटेशन नहीं करते हो तो मेडिटेशन करने लग जाओ, मेडिटेशन करते हो, चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग करते हो, तो फिर धैर्य रखो, काम बनेगा। लेकिन वही है कि जितनी जल्दी आप चाहते हैं उतनी जल्दी हो जाए, हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स अपने तरीके से काम बनाती है, आपके तरीके से नहीं। आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी, लेकिन टाइम कितना लगेगा वो यूनिवर्स खुद सोचेगी, क्योंकि वो बहुत कुछ देख रही होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। काम बिगड़ने में वक्त नहीं लगता है, लेकिन बनने में लगता है। तो जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा तो ज़रूर, अगर आपने यूनिवर्स को बोला है तो वो मिलेगा ज़रूर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना मिले, लेकिन टाइम की बात है, वो कितने टाइम में दिया आपको, ठीक है ना। और देख लेती हूँ। अच्छा, जिनकी एनर्जी पॉजिटिव है अभी और उन्होंने ये वाला ग्रुप चूज़ किया है और एनर्जी पॉजिटिव है, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आप सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स देखें, जो कि मैं अभी हैंड रिटन मैसेजेस निकालूंगी और भी कार्ड्स निकालूंगी, उससे मैं आपको बताऊंगी। और जो मैसेजेस आपको एंजल्स की तरफ से मिलते हैं, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मिलते हैं, वो आप सुनो, क्योंकि ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये उनके लिए आए हैं जो कि बैलेंस्ड नहीं है। और सीधी सी बात है, कोई डॉक्टर किसको चेक करेगा, किसी हेल्दी बंदे को तो चेक नहीं करेगा, बीमार को ही चेक करेगा ना। तो मदर यूनिवर्स भी उन्हीं को मैसेजेस देगी, उन्हीं को गाइडेंस देगी जिनको ज़रूरत है। अब जब आपको ज़रूरत ही नहीं है तो आपको क्या गाइडेंस मिलेगा, सोचो, है ना। अगर आप लोग सोचो कि अरे ये हमसे रेजोनेट नहीं कर रहा, तो रेजोनेट कैसे करेगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको क्या देखना है कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपकी लाइफ में, और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से गाइडेंस ही दिखा रहे हैं ये कार्ड्स। तो जिनको ज़रूरत होगी ना वो ये ले लेंगे, ठीक है। ये मैं क्लियर कर दूं ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो। माइंड, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक। कॉम्प्रोमाइज़, अच्छा, ये चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। ये कार्ड आ रहा है, मैं इसको निकालूंगी। थंडरबोल्ट, यहाँ पर भी टॉवर का कार्ड आ गया, यहाँ पर भी थंडरबोल्ट आ गया। ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों का आई थिंक ब्रेकअप हुआ है, या फिर कोई ऐसा सच सामने आया है जिसकी वजह से भाई बहुत तकलीफ़ में हैं आप लोग। सी, आपके मन में क्या बातें आ रही होंगी कि मैंने इतना किया, मैंने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया, खुद को डेडिकेट किया किसी के लिए, किसी एक बंदे के लिए, बंदी के लिए, या फिर अपने काम के लिए, और उसके बाद भी चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी कि होनी चाहिए थी, बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। ये चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती होंगी, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, मैं बता रही हूँ,
ठीक है ना, ये चीज़ें चलती होंगी कि आपने भाई बहुत किया और उसके बाद ये मिला आपको। बट मैं एक बात बता दूं, आपसे कई सारे लोग जलने वाले हैं। जैसे आपके पार्टनर के लिए मैं एनर्जी अगर देखूं तो उनके लिए, अगर आपके वर्क प्लेस से जुड़ा कुछ भी देखूं, अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ को देखूं तो वहाँ पर भी कई ऐसे लोग हैं जो बहुत जलते हैं और नहीं चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले। गाइज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग अपने पास ना ब्लैक टर्मलन एक स्टोन होता है, जेम स्टोन, वो आप अपने पास रख सकते हो। वो आपको बहुत रिलीफ देगा। जो भी डार्क एनर्जीज हैं उनसे आप थोड़ा सेफ रहोगे, क्योंकि आपके आसपास ऐसे ही लोग हैं जो चाहते हैं कि आप कभी आगे ना बढ़ पाओ और आपको हमेशा हार ही मिले। और आप देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया प्रोटेक्शन के लिए। वैसे ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि आप ग्रो करें, क्योंकि यहाँ पर हरमित का कार्ड है। तो अगर ये चीज़ें आपके सामने नहीं आती तो आप ग्रो ही नहीं करते। ये सब कुछ आपको ट्रिगर करने के लिए होता है। जैसे आप बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन आपको अपने टैलेंट के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या होता है कि यूनिवर्स आपके सामने ऐसे लोगों को लेकर आती है जो कि आपको ट्रिगर करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, ठीक है। और जब वो ऐसा करते हैं ना तो आप अचानक से आपको होश आता है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और आप उस रास्ते पर चल जाते हो जहाँ पर आपको जाना चाहिए, लेकिन आप जा नहीं रहते, ठीक है। ऐसा होता है, ये प्रक्रिया है यूनिवर्स की। ऑलराइट, लेकिन ये चीज़ें आपके दिमाग में जो चलती हैं ना, एक तरीके से विक्टिम की एनर्जी है। तो विक्टिम की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। अगर आपको लगता है कि आप विक्टिम हो, आपका फ़ायदा उठाया गया, आपके साथ गलत किया गया, तो यहाँ पर जो यूनिवर्स है वो आपको बताना चाहती है कि भाई इस एनर्जी में मत रहो, ये गलत है। जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। देखने में बुरा लग रहा है लेकिन बुरा है नहीं असल में, ठीक है। और बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि मैंने कहा कि हो सकता है आपने किसी को खोया हो अभी रिसेंटली, तो वो कहेंगे कि ये कहाँ से अच्छा हो गया। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि जन्म मृत्यु को आप रोक नहीं सकते गाइस। जो हैं उनके होने का सुख मना लो, ग्रैटिट्यूड फील कर लो। जो नहीं है वो किसी वजह से ही नहीं है, और जहाँ हैं वो खुश हैं, आपसे कहीं ज़्यादा खुश हैं। तो इसको लेकर आप खुश रहो, ठीक है। आप उनको वापस तो नहीं ला सकते बच्चे, है ना। तो आपको ये समझना है कि यही सच्चाई है और इसको एक्सेप्ट करना है। और जो लोग हैं हमारे साथ और जो हमें मिला है, जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, ठीक है। ये करना है आपको बच्चे। रिकवरी, रिलीज, सी बहुत कुछ, बहुत सी मैंने कहा था ना ये ग्रोथ के लिए हो रहा है। देखो यहाँ पर कार्ड आ गया है ना, ऐसा है भाई। मैं वही आपको बता रही थी कि देखो जो भी होता है आपके ग्रोथ के लिए होता है। आपको रिलीज़ करना है। कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने आपको जकड़ कर रखा है। आपका पास्ट हो सकता है अच्छा नहीं रहा, प्रेजेंट में भी ऐसा है। कुछ ऐसा भी है कि हो सकता है कोई काम बिगड़ा हो, उसको लेकर रिग्रेट कर रहे हो। जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आपने उसको समझ नहीं पाया, ठीक है, और अब आप रिग्रेट कर रहे हो कि ऐसे कैसे हो गया, आपने कैसे उस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया। ये किसी भी तरीके का दुख अगर है तो उसको रिलीज़ कर दो बच्चे, ठीक है ना। उसको पकड़ कर मत बैठो, ये अच्छी बात नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, किसी से सेपरेशन हुआ या फिर आपको हो सकता है जॉब से हटा दिया गया हो, बिज़नेस अच्छा नहीं रहा, जो भी तकलीफ़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए हैं। आप ये सोचकर मत बैठो कि मैंने तो सब कुछ अच्छा किया, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। ओके, ये नहीं सोचना है आपको, गलत बात है। ये सब कुछ आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अभी समझ नहीं आ रहा लेकिन आएगा। देखो इस कार्ड में, रिकवरी के कार्ड में, यहाँ पर एक की बनी हुई है, ठीक है। जो भी सवाल आपके मन में हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके, अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। तो आपको क्या करना है, आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करना है, और आपको अपने रूट चक्रा पर काम करना है, एंड आपको अपने सैक्रल चक्रा पर काम करना है। ये 3 चक्रास हैं जिन पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। ये करोगे सक्सेस आपको मिलेगा। ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ढेर सारा तो गाइडेंस आ गया है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं वो क्या आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। ओके, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन पर ध्यान देना सीखो। यानी कि यहाँ पर अब आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अपने थर्ड
आई चक्रा पर भी काम करना है। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है और हो सकता है ये भी होता हो, जैसे कुछ होने वाला है तो आपको पहले से ही उसका आभास हो गया कि ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो आपके साथ नहीं हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं, जो एंजल्स बन चुके हैं, ठीक है ना, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई अपने इंट्यूशन पर ध्यान दो, और जैसे आपकी इंट्यूशन कहती है कि इस दिशा में जाना है या इस दिशा में जाना है, तो उस तरफ आपको जाना है, उस तरफ आपको एक्शन लेना है, उस तरफ आपको काम करना है। डाउट्स मत रखना खुद के ऊपर। ऑलराइट, ये आपसे आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, उन्होंने आपको बोला है कि आपको पता है कि इस ताले की चाबी कहाँ पर है, लेकिन आपको डाउट्स रहते हैं कि पता नहीं ये सही है या फिर नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करोगे और थोड़ा मेडिटेशन ज़्यादा करो। सी कट क्लियर एंड कैंसिल, यहाँ पर भी वही कार्ड आ गया। आप जो भी पास्ट मेमोरीज़ हैं, जो भी आपको परेशान करती हैं, तकलीफ़ देती हैं, उनको भूल जाओ। एक नई शुरुआत होगी, उसको एंजॉय करो, ठीक है। हो सकता है आपके अगर पर्सनल लाइफ को देखें तो हो सकता है किसी ने आपको छोड़ दिया हो, ठीक है, किसी और के साथ में एंगेजमेंट या शादी कर ली या कुछ भी कर लिया, आपको चीट कर दिया, ठीक है, किसी और के साथ में रिलेशनशिप में चले गए। तो जो भी है उसको भूल जाओ, उसको भूलो और आगे बढ़ो। और आपसे ये कहा जा रहा है कि पहले भी आपकी इंट्यूशन हो सकता है आपको बताती हो कि ऐसा होने वाला है, लेकिन आपने भरोसा नहीं किया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है इसी वजह से आप रिग्रेट कर रहे हो कि मुझे तो मेरी इंट्यूशन बोल रही थी, मुझे ड्रीम्स भी आ रहे थे, लेकिन मैंने भरोसा नहीं किया और अब देखो ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई आप प्रोटेक्शन में हो, आपको प्रोटेक्ट किया गया है, उसको लेकर दुखी मत हो, परेशान मत हो, ठीक है। और देख लेते हैं कर्मा। देखो कर्मा क्लींजिंग हुई है आपकी, और कुछ नहीं हुआ। हारमनी, देखो यहाँ पर कहा गया है कि आपको खुश रहना है, कार्मिक क्लींजिंग हुई है और वो हो चुकी जो होना था। अब समय अच्छा आएगा। बाबा की युद्धि अगर आपके पास है ना, तो उसको लगाया करो अपने माथे पर, ठीक है। जो होना था हो गया। आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उसको लेकर मत बैठो, मैं ये कह रही हूँ। बस जो हो गया उसको हो जाने दो। अब एक नई शुरुआत होगी और आप जैसे आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी ना, आपको उसी एनर्जी में रहना है, ठीक है। किसी से किसी ट्रू लव का वेट कर रहे हो तो वो आपको मिल जाएगा, और अगर अपने पास्ट से ही किसी को चाहते हो तो वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको खुद पर फोकस करना होगा ये एनर्जी से बाहर निकलते हुए। ऑलराइट, अब देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या आता है, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं यहाँ पर एंजल्स की तरफ से। ये वाला भाई ग्रुप काफ़ी ज़्यादा मतलब गाइडेंस वाला हो गया। गुड न्यूज़, सी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। देखो मैंने कहा ही था, जो होना था हो गया, अब फिर से नहीं होगा। प्रे करो, देखो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप लोग प्रे करो, आपको प्रे करने की ज़रूरत है। आंसर्स, देखो आपको आंसर्स मिलेंगे, जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे, सही वक्त पर मिलेंगे। थिंक पॉजिटिव, सी आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, लाइफ पर्पस मिलेगा। देखो है, मैंने बोला था ये सब कुछ किसी वजह से ही होता है, आपको लाइफ पर्पस आपका मिल जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, देखो क्या आता है आपके लिए। चलो, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, आपको भी किसी यहाँ मिलने वाली हैं किसी से भाई। और यहाँ पर कम्युनिकेशन, तो आप किसी से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन थिंक पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव सोचना है। ये नहीं सोचना आगे पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये तो जनरल रीडिंग थी, नहीं, पॉजिटिव सोचोगे कि हाँ होगा तो होगा, ठीक है। वेडिंग रिंग, वाओ कंग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर ये लो हगियाँ किसियाँ आपको भी मिल रही हैं भाई, मुझे कोई नहीं देता, क्या बात है। क्लैरिफिकेशन, देखो आंसर्स भी आपको मिलने वाले हैं, क्लैरिफिकेशन मिलने वाला है। और मैंने बोला भी था कि सन का कार्ड आया है, क्लैरिफिकेशन मिलेगा। हो सकता है यहाँ से भी मिला हो और अलग से भी मिल जाएगा। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।